हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मंथली बजट सीरीज चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं एक MBBS स्टूडेंट का मंथली बजट इन किर्गिस्तान। अगर आपकी MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन किर्गिस्तान होने वाली है तो आप कैसे अपने मंथली बजट को मेंटेन करेंगे और अपने प्रॉपर 6 इयर्स का एस्टिमेट टोटल करेंगे। इसी जानकारी के साथ इस पूरी सीरीज़ में हमारी बने रहिएगा। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ कि बजट में इंक्लूडेड दिखाई जाएगी जिसको नॉर्मली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स निगलेक्ट करते हैं, बट इन 6 इयर्स वो आपके बजट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो मेरे साथ पूरी सीरीज़ में बने रहिएगा फॉर द प्रॉपर प्लानिंग हाउ टू प्लान योर मंथली बजट इफ़ यू आर परस्यूइंग योर MBBS इन किर्गिस्तान। Follow for further updates. Stay connected with Dr. Akanksha. Stay connected with Aksira. Thank you. सो हेलो एवरीवन, करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट, जहां पर मैं आपको एक नॉर्मल MBBS स्टूडेंट की लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बताने वाली हूं, उसका मंथली बजट। और अगर आप अपनी डेस्टिनेशन को प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की हमारी वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्टली, किर्गिस्तान में किर्गिस्तान सोम करेंसी है किर्गिस्तान की। ठीक है, स्मॉल इमर्जिंग मार्केट करेंसी है, धीरे धीरे इमर्ज कर रही है। अगर मैं आपको कुछ साल पहले का ट्रेंड्स बताऊं, यानी कि अराउंड 10 to 15 ईयर्स पहले, ये मोस्ट स्टेबल करेंसी थी और बहुत ही लाइट फ्लक्चुएशंस के साथ। ठीक है, तो कभी भी इतना हाईली इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कोई डिप्रिशिएट नहीं किया गया है करेंसी को। ठीक है, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो इन 2015 60 to 70 किर्गिस्तान सोम पर USD एंड नाउ इन 26 85 to 90। तो आप देख सकते हैं 15 से 26 कितना फ्लक्चुएट हुआ है। ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है। ओके, सो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ पर MBBS परस्यू करेंगे तो 5 to 6 इयर्स, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, अगर आज के टाइम में हम बात करें, आप एडमिशन लेते हैं 2026, तो यहाँ पे आपको मंथली 30,000 के अप्रॉक्स हम मान के चलिए। एंड आफ्टर 6 ईयर, जब जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा तो मैक्सिमम अगर कोई फ्लक्चुएशन आया भी तो वो आपको 35,000 के अराउंड पड़ेगा। तो ये मेजर नहीं है, जस्ट 4-5,000 का डिफरेंस है। वो तो हमारे इंडिया में भी जनरली बढ़ता ही रहता है। ठीक है, सो चलिए, यहाँ पर 1 किर्गिस्तान सोम इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपी। ठीक है, हमारे INR की बात हम करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बेसिकली ग्रॉसरी आइटम्स कि क्या रेट्स हैं इन किर्गिस्तान वर्सेस इन इंडिया, जिससे कि आप अपना बजट को अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएँ। तो अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो दैट इज़ अराउंड 70 to 100 विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है इन इंडिया, 60 to 70। ब्रेड्स की हम बात करें तो 20 to 40 की रेंज में आ जाती है इन इंडिया, 30 to 50। एग्स 120 to 180 एंड हेयर 70 to 90। चिकन की हम बात करें फॉर द नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स 250 to 350, हेयर इट विल बी 200 to 300। राइस की हम देखें तो 80 to 120 एंड इन इंडिया इट्स 50 to 180। पोटैटो की बात करें तो 20 से 40 रुपये में आपको 1 kg आलू आराम से मिल जाएगा एंड इन इंडिया 20 से 30 रहता है। अनियन की हम बात करें तो 20 से 40 रुपये एंड इन इंडिया आपको मिल जाएगा 20 से 40। सो नाउ अब बात करते हैं कि अगर आप बाहर, ऑब्वियसली आप सिर्फ हॉस्टल, यूनिवर्सिटी और अपने शेयर्ड अपार्टमेंट से या फिर यूनिवर्सिटी तक नहीं रहेंगे, बाहर का भी आपका बिल हमेशा मंथली में ऐड होता ही है किसी भी स्टूडेंट का। तो जस्ट फॉर एन आइडिया, अगर हम देखें तो लोकल मील्स की हम बात करें तो 300 से 500 किर्गिज सोम, ये पूरी करेंसी आपको किर्गिस्तान सोम में है एंड उसका कन्वर्जन हमने यहाँ पे INR में किया है, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 300 to 500 INR इंडियन रुपी। एंड इन इंडिया में आप देखें तो 150 to 300 आपको लोकल मील्स मिल जाती हैं। फास्ट फूड की हम बात करें तो 350 से 500 एंड हियर इट्स 200 to 300। अब एक नॉर्मल बहुत बेसिक होता है चाय या कॉफ़ी। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं कि हम किसी भी कंट्री में बिल्स देखने, अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम चपातीस का रेट देखते हैं कि तंदूरी चपाती एंड ऑल, बटर चपाती कितने रेट में पड़ती है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि रेस्टोरेंट का एवरेज कितना है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे कॉफ़ी रखा है। तो बेसिकली आप कैंटीन्स में, यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स में लेते हो तो नॉर्मल रेट में आपको पड़ जाता है 20-30 रुपीज़। बट अगर आप एक प्रॉपर कैफ़े में अगर
कॉफ़ी के लिए अगर हम नॉर्मल प्राइस देखें तो ये अच्छे कैफ़े का आपको 150 to 250 पड़ता है, और जो हमारे इंडिया में भी 100-200 पड़ जाएगा नॉर्मल कैफ़े, नॉट द प्रीमियम वंस. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू अ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट. क्योंकि आप जिस भी सिटी में हैं वहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज़रूर अवेल करेंगे. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर मिनी बस का अगर हम देखें तो यहाँ पे ₹10 to 20 है, एंड ये चार्जेस मैं आपको पर राइड बता रही हूँ. ओके, एंड इन इंडिया में 10 to 30 ही लगता है आपको. मंथली पास की अगर हम बात करें तो 700 to 1200 एंड हियर 1000 to 2000. ठीक है, टैक्सी पर किलोमीटर की हम बात करें, इफ़ यू प्रेफर कैब्स, है ना, तो उसके लिए 15 to 25 पर किलोमीटर्स, एंड हेयर इन इंडिया भी आपको 15 से 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस पड़ जाते हैं. तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा किर्गिस्तान में. ठीक है, नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेंट का. अगर कोई भी स्टूडेंट आफ्टर फर्स्ट ईयर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं करना चाहते हैं एंड दे वांट टू शिफ्ट इन द शेयर्ड अपार्टमेंट्स विद देयर फ्रेंड्स, और यू नो अगर आप अकेले भी रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मंथली बजट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको वहाँ के चार्जेस बता देती हूँ. अगर आप शेयर्ड रूम लेते हैं तो इन INR आपको 8,000 to 15,000 पड़ेगा. मिनिमम 8,000 तो पड़ेगा पर पर्सन, दैट इज़ पर स्टूडेंट. ठीक है, ये बिल्कुल मॉडरेट लेवल के आपको अपार्टमेंट के मैंने रेट्स बताए हैं. 15,000 इज़ द प्रीमियम वन जो एक सिंगल पर्सन को पड़ेगा. ठीक है, इन इंडिया 4K to 10K, इंडिया का तो रेट्स हम ऑब्वियसली जानते ही हैं आइडिया से. अगर आप 1 BHK अपार्टमेंट लेते हैं उसमें आपको फुल्ली फर्निश्ड 1 BHK अपार्टमेंट मिलता है. यहाँ पे भी अगर अनफर्निश्ड अपार्टमेंट आप लेंगे तो चार्जेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे. बट मैंने यहाँ पर 1 BHK अपार्टमेंट आउटसाइड द सिटी, दैट मीन्स सिटी सेंटर से आप जितने भी डिस्टेंस में लेंगे तो चार्जेस कम होंगे. तो उसी के हिसाब से चार्जेस है 15,000 to 30,000. 50,000 मॉडरेट फर्निश्ड अपार्टमेंट. इसमें आप शेयरिंग बेसिस पे भी रह सकते हैं, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा 15/2. ठीक है, इन इंडिया आपको 8K to 18K पे मिल जाता है. अगर आप सिटी सेंटर में 1 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं, फर्निश्ड वन, नॉट अनफर्निश्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्निश्ड वन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 30,000 to 60,000 की रेंज में. तो 1 BHK अपार्टमेंट बहुत स्पेशियस होता है और उसमें आप शेयर्ड बेसिस में भी रह सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द अदर चार्जेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बच्चा जो भी ट्रैवल करता है वो इसको इंक्लूड करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम जैसे ही लैंड करते हैं कंट्री में तब हमको याद आता है हमको सिम भी लेना है, इंटरनेट्स भी लेने हैं, यू नो रिचार्ज भी होंगे मंथली. तो ये उसका मैं आपको आइडिया दे देती हूँ. अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं तो 800 to 1500, एंड इन इंडिया 500 to 800 का आपका नॉर्मल वाईफाई का बिल आ जाता है अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट्स में भी रहेंगे. ठीक है, यूटिलिटीज़ अदर्स को हम प्लस माइनस कर देते हैं, +-2 to 6,000, एंड इंडिया 1,500 to 4,000. मोबाइल के रिचार्जेस आपके वेरी करेंगे. हायर नोट पे आप जितना लेना चाहते हैं वो ठीक है, बट हॉस्टल यूनिवर्सिटीज़ में वाईफाई तो रहता ही है, बट नॉर्मल फ़ोन में तो रिचार्ज आपको करना ही पड़ेगा. तो इट्स 200 to 500, एंड इन इंडिया इट्स 200 to 400. सो नाउ अगर हम पूरा समरी लेते हैं कि मंथली इम्पैक्ट कैसे होगा, आपको अपनी बजट की प्लानिंग कैसे करना है, तो अगर हम रेंट देखते हैं तो दैट विल बी 15K पर स्टूडेंट, है ना. इंडिया में 8K से 15K. अब आप ये इसको ना कंपेयर कर सकते हैं. माई मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो इज़ कि आप जिस भी कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं आप इंडिया से उसको कंपेयर करके देख सकते हैं. तो काइंड ऑफ ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट चार्जेस हैं, तो आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाता है कि हमको इतना बजट लेकर चलना है. प्लस माइनस उसमें थोड़ा बहुत होता रहेगा, दैट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, फूड का अगर हम देखते हैं तो आपको 10K के अराउंड पड़ेगा, और अगर आप 1 BHK अपार्टमेंट में शेयर्ड बेसिस या फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं तो ये भी आपका डिवाइड हो जाता है. ठीक है, इन इंडिया 8K to 12K. ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो आप लमसम 1,000 मान के चलिए आपका मंथली आने वाला है. अदर्स चार्जेस आप प्लस माइनस कर सकते हैं, बाहर डाइनिंग आउट का या फिर जो भी बच्चे का अपना पर्सनल चार्जेस है. ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें मंथली एक्सक्लूडिंग हॉस्टल्स अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपके चार्जेस अराउंड 30,000 आएंगे. इसको आप शेयरिंग में लेंगे तो ये और कम हो जाएगा. तो लमसम आप मान के चलिए रफली एस्टिमेट 20,000 तो एक स्टूडेंट का आ ही जाएगा अगर वो हॉस्टल के बाद शेयर्ड अपार्टमेंट में इन किर्गिस्तान रहना चाहता है तो. ठीक है, तो आप इस तरह से अपने पूरे 5 साल का
दैट मीन्स 1 साल तो आप हॉस्टल में रहेंगे, आप उसका पैसा दे ही रहे हैं। बाकी के जो बचे हुए ईयर्स हैं उसका आप मंथली बजट ऐसे टोटल कर सकते हैं एंड देन आप अपने हिसाब से पूरा 6 साल का पैकेज बनाइए कि आपका लमसम इतना अमाउंट खर्च होने वाला है, ठीक है। सो नाउ दैट्स इट। थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ हमारी ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर हम हर कंट्री को कंपेयर करेंगे वर्सेस हमारी इंडिया की करेंसी INR में, ठीक है। हम अपनी पूरी सीरीज़ में आपको फ़्लाइट्स के टिकट्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फॉर अ रीज़न, क्योंकि वो आपके पर्सनल चार्जेस में है। आप पर डिपेंड करता है कि आप 1 साल में अपने बच्चे को या फिर स्टूडेंट 1 साल में कितनी बार अपने होम टाउन में ट्रैवल करेगा। एंड फ्लाइट के चार्जेस जो हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी ऑफ सीज़न में बहुत कम होते हैं, ऑन सीज़न में तो वो ज़्यादा होते ही हैं। तो ये आपको खुद प्लान करना होगा अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन योर वकेशंस और सेमेस्टर ब्रेक्स, ठीक है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद अक्षरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।